चारा घोटाला सुना ही होगा जो 950 करोड़ का था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने उससे बड़ा घोटाला कर दिया है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के नाक के नीचे से ऐसा चावल घोटाला हुआ है जिसमें एक ही चावल को गोल गोल घुमाकर सरकार का चावल सरकार को ही 1200 करोड़ में बेचा गया। जुलाई 2026 में सामने आए इस घोटाले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस पूरे खेल का पर्दा कैसे फांस हुआ और कैसे एक ही चावल को दोबारा सरकार को बेचा गया, असली सच्चाई तब सामने आई जब बालाघाट के एक सुनसान रास्ते पर पुलिस ने एक ट्रक को रोका और जो अंदर मिला उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। चलिए इस पूरे घोटाले को बिल्कुल सीधे और आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल बनाने का फैसला किया था। इसके लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के गोदामों से एथेनॉल प्लांट चलाने वाले को 2320 प्रति क्विंटल के सस्ते दाम पर चावल आवंटित किया गया। कहा गया कि यह चावल खराब हो चुका है और इससे एथेनॉल बनेगा। लेकिन यहाँ शुरू हुआ पहला बड़ा झटका। एथेनॉल कंपनियों ने देखा कि चावल तो बिल्कुल सही और हाई क्वालिटी फोर्टिफाइड चावल है जो गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए था। उन्होंने इससे एथेनॉल बनाया ही नहीं, उन्होंने इस चावल को चुपके से प्राइवेट राइस मिलर्स को 2800 से 3000 प्रति क्विंटल में बेच दिया। मतलब बिना कुछ किए बैठे बैठे प्रति क्विंटल 500 से 700 का मुनाफे का खेल हो गया। लेकिन रुकिए, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। असली झटका तो तब लगा जब इन प्राइवेट राइस मिलर्स ने इस चावल के साथ सबसे बड़ा खेल किया। इन प्राइवेट राइस मिलर्स ने उसी फोर्टिफाइड चावल को नए बोरों में पैक किया, नई सरकारी मुहर लगवाई और कस्टम मिलिंग प्रोग्राम के तहत दोबारा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को लगभग 4000 प्रति क्विंटल के दाम पर बेच दिया। सोचिए, जो चावल मूल रूप से सरकार का था वही कागजों और रास्तों में घुमाकर दोबारा सरकार के पास दोगुने दाम पर पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चावल बेच दिया तो एथेनॉल बना कैसे? यहां पर उन्होंने एक ऐसा गंदा खेल खेला। उन्होंने बाजार से सस्ता सड़ा हुआ चावल और खराब मक्का खरीदा और उससे एथेनॉल बनाकर सरकार को सप्लाई कर दिया। यह इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था कि बिना सरकारी तंत्र और ऊंचे अफसरों की मिली भगत के या हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस पूरे 1200 करोड़ के खेल को एक छोटी सी गलती ने तबाह कर दिया। वो आखिरी गलती क्या थी, ध्यान से समझिए। दिन था 3 जून का। बालाघाट के नवेगांव वेयर हाउस से चावल से लदे ट्रक छिंदवाड़ा के एक एथेनॉल प्लांट के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बालाघाट के कलेक्टर और फूड इंस्पेक्टर की टीम उन पर नजर रखे हुई थी। जब उन्होंने पीछा किया तो देखा कि ट्रक एथेनॉल प्लांट जाने की बजाय वारा सिवानी की एक प्राइवेट संचेती राइस मिल के अंदर घुस गए और वहां माल खाली होने लगा। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक को जब्त कर लिया। ड्राइवर के पास कोई डिलीवरी चालान या गेट पास नहीं था। रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला कि कागजों पर चावल फैक्ट्री तक पहुंच चुका था। लेकिन जीपीएस और बेवरेज डेटा ने साफ कर दिया कि ट्रक कभी वहां गए ही नहीं थे। इस भंडाफोड़ के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पूरे विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरे में ले लिया कि इतना बड़ा 50 लाख क्विंटल चावल का स्कैम बिना सरकारी आशीर्वाद के हो ही नहीं सकता। दबाव बढ़ते ही सरकार ने एसपी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में एक हाई लेवल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की जांच में पता चला कि सरकारी गोदामों का कॉन्फिडेंशियल डेटा पहले से ही इन माफिया को लीक किया जा रहा था। अब तक 20 ट्रक जब्त हो चुके हैं और 117 संदिग्ध ट्रकों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस ने दुर्गेश सेंडे, राहुल प्रताप, राकेश श्रीवास्तव और उबैद खान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी गंभीर संचेती और उसका बेटा फिलहाल फरार है। संचेती राइस मिल को ब्लैकलिस्ट करके 44 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है और राज्य के 22 एथेनॉल प्लांट 56 राइस मिल अब एसआईटी के रडार पर है। एफसीआई के मुताबिक अभी इस पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है ताकि घोटाला नेटवर्क के आखिरी इंसान को भी जेल के पीछे भेजा जा सके। देश के इस बड़े राइस एथेनॉल स्कैम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।